आज मैं आपको बताऊंगा हैव और डिड में क्या अंतर है, हैज और डिड में क्या अंतर है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका यूज मेरे को कैसे करना चाहिए, बताइए जरा। तो चलिए आइए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं हैव और डिड में क्या अंतर है। देखिए ये जो वर्ड आपको दिख रहा है हैव और हैज, इसका कनेक्शन है कनेक्शन विद प्रेजेंट, इसका कनेक्शन है प्रेजेंट से, ठीक है। और ये जो डिड है कनेक्शन विद पास्ट, इसका कनेक्शन है पास्ट से, ठीक है। हैव का कनेक्शन होता है, हैव और हैज का कनेक्शन होता है हैज से, और डिड का कनेक्शन होता है नहीं, मतलब है लगा हुआ डिड वाले सेंटेंस में नहीं होता। कई बार आपको हाँ देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको समझिए जरा ध्यान से। हैव हैज कनेक्शन विद प्रेजेंट, डिड कनेक्शन विद पास्ट, ठीक है। अब यहां पर जो ग्रामर का रूल होता है, ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है, हैव हैज में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और डिड में हम लोग जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब दोनों के सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है इसको पहले आप समझिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या आपने खाना खा लिया है, ठीक है। क्या आपने खाना खा लिया है। अब मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, कल आपने खाना कब खाया था। तो आप यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है, क्या आपने खाना खा लिया है, इसका रिलेशन प्रेजेंट से है, ठीक है। कल आपने खाना कब खाया था, इसका रिलेशन किससे है, पास्ट से है, ठीक है। तो जिसका रिलेशन प्रेजेंट से है वहां पर आपको हैव हैज का यूज करना है, और जिसका रिलेशन पास्ट से है वहां पर आपको डिड का यूज करना है। आइए देखिए इसको समझिए जरा। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। अब यहां पर देखिए कल आपने खाना कब खाया था, when did you eat food। अब यहां पर आपने क्या कर दिया, डिड का यूज कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि वह सेंटेंसेस जो पास्ट से रिलेटेड है तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, डिड, और वह सेंटेंसेस जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, मतलब उसका कहीं ना कहीं जाकर जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट से है, वहां पर आपको हैव का या हैज का यूज करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा एक बात आपको और भी समझने की यहां पर जरूरत है कि ये दोनों में ही जो काम है वो पूरा होता हुआ आपको नजर आता है, दोनों में ही, ठीक है। दोनों में ही काम पूरा होता हुआ नजर आता है, ठीक है। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, मेरी मम्मी ने अपने कपड़े अभी तक नहीं धोया है, ठीक है। अब देखो यहां पर नहीं धोया, बात नहीं की हो रही, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरी मम्मी ने कल अपने कपड़े नहीं धोया था। अब यहां पर देखिए मेरी मम्मी ने अपने कपड़े अभी तक नहीं धोया है या नहीं धोए हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहां पर, देखिए इसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं जाके प्रेजेंट से है, ठीक है, और इसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं जाकर पास्ट से है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के सेंटेंस को आपको बोलने के लिए माई मदर
माई मदर हैज नॉट वॉश्ड हर क्लोथ्स, ठीक है, टिल नाउ। और दूसरा देखिए, मेरी मम्मी ने कल कपड़े नहीं धोए थे। माई मदर डिड नॉट वॉश द क्लोथ यस्टरडे, ठीक है। आप यहां पर एक बात देखिए, यहां पर आपने क्या देखा, ये प्रेजेंट से रिलेटेड है और ये पास्ट की बात कर रहा, मतलब कल की बात कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि दोनों में ही काम का पूरा होना या काम का पूरा ना होना आपको पता चलता है, ठीक है। और जब भी आपको काम का पूरा होना पता चले और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो आपको क्या यूज करना है, हैव या हैज। और जब भी आपको कोई काम पूरा होना, जैसे कोई काम लगे कि पूरा हो गया लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, तो आपको डिड का वहां पर यूज करना, ठीक है। डिड का आपको वहां पर यूज करना है। अब यहां पर एक बात आपको और समझना है, ये हैव किसके साथ यूज होगा, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज करना है, ठीक है। और हैज का यूज आपको किसके साथ करना है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल्स इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ और एग्जांपल्स देखिए। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि पास्ट वाला, पास्ट का कुछ कनेक्शन जब आपको समझ में आ जाए तो आपको क्या करना है, डिड का यूज करना है। और प्रेजेंट का कनेक्शन आपको समझ में आ जाए तो आपको हैव या हैज का यूज करना है। एक ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझिए इसको। कई बार क्या होता है, हम लोग प्रेजेंट के डिस्कशन में डिड का यूज करते हैं, प्रेजेंट के डिस्कशन में डिड का यूज करते हैं। आइए समझिए इसको जरा कैसे। देखिए पहले तो ये समझिए, ये जो डिड है इसका यूज होता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म का। और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, इसमें यूज होता है डिड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिड बोल रहा हूं तो आप समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग किस में बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बोल देते हैं, जो कि सही है, गलत नहीं है। फिर से मेरी बात को समझिए आप। जब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई काम खत्म हो गया था, कोई काम पूरा हो गया था, लेकिन उसका कनेक्शन पास्ट से है, प्रेजेंट से नहीं है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करना है, ठीक है। अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो आपको डिड का यूज करना है। लेकिन कोई काम खत्म हो गया है और उसका कनेक्शन अगर प्रेजेंट में अभी भी बाकी है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का आपको वहां पर कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसे देखिए, क्या क्या तुम अपना बैग आज लाए हो, ठीक है। क्या तुम कल अपना बैग लाए थे। आइए ये देखिए यहां पर, क्या तुम अपना बैग लाए हो, हैव यू ब्रॉट योर बैग टुडे। अब देखिए यहां पर क्या आपने क्या पूछा, क्या तुम अपना बैग लाए हो या क्या तुम अपना बैग लेकर आए हो। ये प्रेजेंट कहीं ना कहीं जाके कनेक्शन प्रेजेंट से दिखा रहा है, ठीक है। क्या तुम कल अपना बैग लाए थे, कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, पास्ट से है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, डिड यू
डिड यू ब्रिंग योर बैग यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तो आपने इसमें क्या किया, तुरंत ही इसको आपने पास्ट में बोल दिया, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉलो करके आपने यहाँ पर इसको बोल दिया। लेकिन इसमें कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक बात आपको और समझना है यहाँ पर, ये दोनों सिमिलर कैसे है, दोनों कई बार एक जैसा हो जाता है और एक जैसा बातचीत में दिखने लगता है, और बातचीत में क्या होता है, इसका जो फर्क है खत्म हो जाता है लगभग लगभग, और बातचीत में यह यूज किया जाता है। आइए देखिए, आज तुम कितने बजे जागे, आ जाओ देखो, आज तुम कितने बजे जागे, देखो कनेक्शन किससे है, आज से है, लेकिन इसको आप किस में बोलोगे, व्हेन डिड यू वेक अप टुडे, ठीक है, व्हेन डिड यू वेक अप टुडे। अब देखो क्या है, ये है प्रेजेंट का टेंस, ये है प्रेजेंट की बात, लेकिन आप इसको किस में बोल रहे हो, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बोल रहे हो। तो आप इसको रिप्लाई कैसे करते हो, ये आई वोक अप एट 6 in the morning today, ठीक है, 6 in the morning today, मैं आज सुबह 6 बजे जागा, मैं आज सुबह 6 बजे जागा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जो करंट का डिस्कशन जो है वो भी किसमें हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है, ठीक है। अब इसको कुछ लोग इस तरह से बोल सकते हैं, आज तुम कितने बजे जागे हो, भाई यहाँ पे फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जवाब देगा मैं आज 6 बजे जागा हूं। तो ये बातचीत में तो जो है सुनने में तो ठीक लग रहा है ये, और लिखने में भी ठीक लगेगा, लेकिन जो बातचीत में डिस्कशन होता है वो डिस्कशन पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्शन को या फिर प्रेजेंट के वो एक्शन जो पूरा हो गया है उसको बोलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों को यूज करना पड़ता है, और इन जनरल बातचीत में यूज होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, अब तो मैं आपसे ऐसे तो नहीं पूछूंगा क्या तुम खाना खा चुके हो, चलो मान लो ऐसा पूछ भी लिया मैंने आपसे, क्या तुम खाना खा चुके हो, या फिर मैं आपसे ऐसे भी पूछूंगा क्या आपने खाना खा लिया है, मैंने गायब कर दिया, क्या आपने खाना खा लिया, तो आपने बोला जी मैंने खाना खा लिया। मैं आपसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगा, डिड यू टेक फूड, तो आपने बोला यस आई टुक फूड, आई टुक माई लंच, आई टुक माई डिनर, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो एक आपने डिफरेंस देखा कि जहां पे साफ डिफरेंस है तो वहां तो पास्ट इंडेफिनिट को आपको यूज करना है, लेकिन कई बार जो इन जनरल बातचीत में हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट को ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। जहां पर डिफरेंस एकदम क्लियर हो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट का आपको यूज करना है अकॉर्डिंगली। मतलब यस्टरडे वाली बात आ जाए तो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट को आपको यूज करना है, लेकिन टुडे वाली जब बात आ जाए एकदम साफ सब क्लियर है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेकिन इन जनरल बातचीत में जब आपको नॉर्मली बातचीत करना है, नॉर्मली आपको बोलना है, तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में जब क्लियरली आपको चीजें पता है तो ही आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तभी आप दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे, अदरवाइज दोनों ही आपको एक जैसा दिखता है, एक जैसा लगता है, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछोगे सर आपने अपना काम कर लिया, मैं बोलूंगा जी मैंने अपना काम कर लिया। आप यहां पर देखो, क्या आपने अपना काम कर लिया, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, यस आई कंप्लीटेड माय वर्क। क्या कॉन्सेप्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। आपने जस्ट मुझसे अभी बात की, अभी क्या है प्रेजेंट है, लेकिन मैं बोल किस में रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में अगर आपको बोलने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर सम टाइम बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट। फिर से समझिए मेरी बात को, प्रेजेंट परफेक्ट थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया। आइए तो मैं लिखूंगा फिर और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा, नोट करते जाइए। अब देखिए यहां पर, जैसे देखिए आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच, मैं
मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन लंच, मैं खाना खा चुका हूं। अब मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं, आई टुक लंच, मैंने खाना खा लिया। आपने मुझसे पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, मैंने बोला जी मैंने खाना खा लिया। तो आप ये देखिए प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। बातचीत में क्या है, आप चाहे पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लीजिए या आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लीजिए, प्रेजेंट के बातचीत में दोनों ही कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो आपको फिर एक बार बता दूं मैं, जब बात पास्ट की हो, कल की बात हो, तो आप केवल और केवल क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब बात आज की हो तो आपके पास में चॉइस है कि आप चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो, चाहे तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। ठीक है, मैंने आपने मुझसे पूछा सर आपने चाय पी ली, तो मेरे पास में दो ऑप्शंस है, यस आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी, एक ऑप्शन। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बोला जी मैं चाय पी चुका हूं, ठीक है। दूसरा तरीका, यस आई टुक अ कप ऑफ टी, हाँ मैंने चाय पी ली। दूसरा तरीका पास्ट इंडेफिनिट है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब प्रेजेंट के परफेक्ट एक्शन को, प्रेजेंट में जो काम पूरा हो गया है उसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, लेकिन यही काम को जब हमको कल बोलना, मतलब अब जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन लंच, अब इसी बात को मैं 24 घंटे बाद बोलूंगा, तो आपको पता है हम मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को ही यूज करना पड़ेगा, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना पड़ेगा। फिर से मेरी बात को समझिए आप, जब आपको एक्शन बताना हो और आपका परफेक्ट एक्शन मतलब वो एक्शन जो पूरा हो गया है उसको आपको प्रेजेंट में बोलना है, तो आपके पास में टू ऑप्शंस अवेलेबल है। आइदर आपके पास में या तो एक ऑप्शन क्या है आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट, या तो एक ऑप्शन आपके पास में क्या है पास्ट इंडेफिनिट। आप दोनों में ही बोल सकते हो, आपका सेंटेंस चलेगा और बातचीत में फ्लो जो है वो बना रहेगा। लेकिन इसी बात को आपको जब कल बताना है या कुछ टाइम बाद बताना है, मतलब एक दिन बाद 2 दिन बाद आपको बोलना है, तो आपको वहां पर केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट कहां यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट का आपको यूज कहां करना है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आप करोगे जब टुडे वाला सेंस आ जाए, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हो। जैसे आज मैं सुबह 7 बजे जागा, आई वोक अप एट 5 इन द मॉर्निंग टुडे, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा, दूसरा तरीका मेरे पास में है, आई हैव वोकन अप एट 5 इन द मॉर्निंग टुडे, आज मैं सुबह 5 बजे जागा हूं। आई हैव टू ऑप्शंस, मेरे को आज के परफेक्ट एक्शन को बोलने के लिए मेरे पास में कितने ऑप्शन है, 2। लेकिन इसी बात को मैं अगर आपको कल बताऊंगा, कल मैं सुबह 5 बजे जागा था, ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे। मैं कल सुबह 5 बजे जागा हूं, नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कल 5 बजे खाना खाया हूं, नहीं चलेगा। मैं कल 5 बजे खाना खाया था, चलेगा। ठीक है, जो एक्शन यस्टरडे में पूरा हुआ मतलब पास्ट में पूरा हुआ है उसको बोलना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। और जो एक्शन आज पूरा हुआ है, प्रेजेंट में पूरा हुआ है, उसको या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हो या आप पास्ट इंडेफिनिट में बोल सकते हो। आपके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। कम से कम 2-3 बार इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। चलिए जल्दी से, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटेंस दूंगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने कल एक कार खरीदी, मैंने कल एक कार खरीदी। रोहित ने आज एक कार खरीदी है। वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। उसने अपना काम
पूरा कर लिया। कल तुम कहाँ गए थे? एक और ले लीजिए, क्या राजू तुम्हारे साथ आया है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, 6 सेंटेंस मैंने लिखा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैंने कल एक कार खरीदी, आई बॉट अ कार यस्टरडे। देखिए यहाँ पर आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं बोल सकते हो आप। रोहित ने आज एक कार खरीदी है, यहाँ पे चॉइस आपको मिल सकता है, रोहित हैज बॉट अ कार टुडे। ये चॉइस यहाँ पे देखिए, ये तो बना प्रेजेंट परफेक्ट में, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये फिर है हिंदी में है जो है उस समय हट जाएगा, ठीक है। वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, they have completed their work, they have completed their work। अब इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, यहां पर चॉइस है आपके पास, उसने अपना काम पूरा कर लिया, he has completed his work। लेकिन उसने अपना काम कर लिया है या उसने अपना काम कर लिया, इन जनरल हम लोग बातचीत में यूज करते हैं, दोनों ही एक तरह का हमें लगता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग यहाँ पर यूज आराम से कर सकते हैं। तुम कल कहाँ गए थे, भाई कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये पास्ट इंडेफिनिट ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ठीक है। क्या राजू तुम्हारे साथ आया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज राजू कम विद यू, ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप की बात आपको समझ में आई होंगी। 6 में से कितने मार्क्स आपके आए, 6 में से आपके कितने मार्क्स आए? जितने टॉपिक्स पढ़ाने थे मैंने सारे टॉपिक्स लगभग पढ़ा दिया, अब प्रैक्टिस की बात आ रही है और कंफ्यूजन जो आपके माइंड में है उसको दूर करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी और क्लास चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं, बताते रहिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास को फिर आपसे मिलते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।